कन्हैया कुमार की किस्मत 2024 में कहां पर जाकर के रुकेगी, कहां पर उनकी किस्मत पलट जाएगी? क्या वो लोकसभा के एमपी चुन करके चले जाएंगे? किस इलाके से वो चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी उन पर कितना यकीन करते हैं? कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार की शर्त पर उन्हें किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़वा सकती है। यह कहानी कन्हैया कुमार की राजनीतिक जीवन की तय कर देगी 2024 में कि कन्हैया का जो संघर्ष है, कांग्रेस के लिए जो वो काम कर रहे हैं, उसमें उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं, कन्हैया कुमार ने जब 2019 में चुनाव लड़ा तो गिरिराज सिंह ने उन्हें बेगूसराय से हरा दिया। उस वक्त वो लेफ्ट के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई कन्हैया कुमार की, इसलिए कि कन्हैया कुमार मौजूदा समय में कांग्रेस के युवा नेता हैं और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में कन्हैया कुमार का शुमार होता है। बिहार में जात पात की राजनीति होती है, तो बेगूसराय में भूमियार का जो मामला है वो कांग्रेस पार्टी में भी हो सकता है। इसमें ट्विस्ट इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अखिलेश सिंह जो है मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी निगाह बेगूसराय पर है कि वो भी वहां से चुनाव लड़ ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कन्हैया कुमार के लिए उन्हीं की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चैलेंज बन जाएंगे, या राहुल गांधी की जो कुर्बत है कन्हैया कुमार के लिए, उस करीबीपन की वजह से कन्हैया कुमार किसी हाल में बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। ये स्थिति हो सकती है। दरअसल हुआ यह कि सीपीआई से जब वो चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव हार गए और उसके कुछ दिन के बाद ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने उन्हें सदस्यता दिला दी और वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूमते रहे। घूमते घूमते राहुल गांधी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी ये दी कि एनएसयूआई की पूरी जिम्मेदारी, यानी स्टूडेंट विंग को कैसे भारत में मजबूत कर रही है कांग्रेस, इसकी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दे दी। और ये इसलिए दी गई उन्होंने जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव आसानी से जीत लिया था। तो छात्र संघ की जो राजनीति होती है उस पर कन्हैया कुमार को तजर्बा ज्यादा था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा में चुनाव लड़ने की बात आ रही है तो स्टार प्रचारक में भी कन्हैया कुमार शामिल हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी शर्त उन्होंने राहुल गांधी के सामने रख दी है। और यह दावा उन्होंने पहले ही कर दिया था कि मैं एनएसयूआई की जिम्मेदारी इसलिए संभाल रहा हूं ताकि मुझे बेगूसराय से टिकट दे दिया जाए। अब वहां पर क्या होगा कि कन्हैया कुमार जो है वो एनएसयूआई की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं फिलहाल, और वो राहुल गांधी के बहुत प्रिय भी हैं। और कहा यह जा रहा है कि पहला दावा जो है राहुल गांधी के सामने उन्होंने पेश कर दिया, और बीजेपी की जो लड़ाई कन्हैया कुमार से पिछली बार हुई वो लड़ाई इस बार थोड़ी बड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। लेकिन स्थिति वहां पर यह है कि कन्हैया कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे तो सीपीआई पिछली बार जो मामला हुआ वो इस बार दावा इसलिए उसका भी हो सकता है उस सीट पर कन्हैया के अलावा कि उनका कहना है कि भाई हम यहाँ से, हमारे सांसद भी रहे हैं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, कैडर है बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीपीआई के खाते में, लेफ्ट के खाते में भी ये सीट जा सकती है। ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा सकता है कि बेगूसराय हमें दिया जाए। लेकिन जो प्रबल दावेदारी है वो कन्हैया कुमार की है वहाँ पर। अच्छा, एक सूरत तो ये हो गई कि अगर वो कांग्रेस के हिस्से में सीट जाती है बेगूसराय तो कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, या अगर लेफ्ट के सीट हिस्से में जाती है तो लेफ्ट अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन एक तीसरी सूरत यह बनती है कि अगर वो सीट आरजेडी के खाते में चली गई या जेडीयू के खाते में चली गई तो आरजेडी वहां पर जो उनका एकमात्र नेता है बेगूसराय में वो है डॉक्टर तनवीर हसन। तो कई बार चुनाव लड़े और बहुत ज्यादा वोट उन्होंने हासिल कर लिया, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वोट प्रतिशत है, वो काफी अच्छा रहा है। तो हो सकता है कि आरजेडी के खाते में अगर बेगूसराय गई, कन्हैया का टिकट यहां से कटा और दूसरी जगह कहीं कन्हैया को लड़ाने की बात आई, तो ये कहा जा सकता है कि तनवीर हसन वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। या जेडीयू अगर वहां चुनाव लड़ती है, अगर वो सीट जेडीयू के खाते में जाती है, यानी सब लोगों का जो आकलन है फेल कर जाता है, जेडीयू अगर वहां चुनाव लड़ती है तो जेडीयू वहां पर किसी धानुक नेता को उतार सकती है। जातीय समीकरण को मिलाकर के ये सारी चीजें हो सकती है। और सीपीआई जो है वो सीट छोड़ना नहीं चाहती है। जेडीयू और आरजेडी भी दावा कर सकती है। जेडीयू धानुक नेता पर भरोसा करना चाहती है, जबकि आरजेडी तनवीर हसन को वहां पर उतार सकती है। और अखिलेश जो है वो कन्हैया कुमार के दुश्मन बन सकते हैं। अगर कांग्रेस की वहां पर जिम्मेदारी बनती भी है, दावेदारी बनती भी है अखिलेश के अलावा भी, तो वहां पर अमृता भूषण जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की स्थिति में आ सकती है। तो कुल मिलाकर के जो दाव पेश है बेगूसराय का इंडिया उम्मीदवारों का, पहले हमने आपको बताया एनडीए के बारे में, और जो इंडिया उम्मीदवारों का मसला है वहां पर कन्हैया कुमार पर सब कुछ निर्भर है। कन्हैया को टिकट कांग्रेस देती है तो कांग्रेस वहां पर यकीन कर लेगी कन्हैया सीट निकाल सकते हैं, या अगर कांग्रेस
सीट दे देती है तो कन्हैया का विरोध कौन कर सकता है भाई। तो वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह बिहार में, वो कन्हैया का, तो यहाँ पर राजनीति ये होगी कि भूमियार का सियासी दुश्मन हो सकता है। और एक ही पार्टी में होने के बावजूद भी अखिलेश प्रताप सिंह जो है वो कन्हैया कुमार का विरोध कर सकता है कि कन्हैया को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मैं सीनियर नेता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं चुनाव लड़ सकता हूं। या एक तीसरी सूरत कांग्रेस में यह बन सकती है वहां पर कि अमृता भूषण जो है उन्हें दावेदार बनाया जा सकता है, उन्हें कैंडिडेट बनाया जा सकता है कि कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ ले। ये स्थिति कांग्रेस की होगी, कन्हैया कुमार की किस्मत का फैसला हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति होगी अगर जनता दल यूनाइटेड को वो सीट मिलती है तो जेडीयू सबसे पहला फोकस जो वहां करेगी वो इस सूरत में करेगी कि वहां पर किसी धानुक नेता को खड़ा किया जाए ताकि वोट मिल सके। लेकिन अगर आरजेडी के हिस्से में सीट आती है तो ये तय मानिए कि वहां पर डॉक्टर तनवीर हसन आरजेडी के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल है, कद्दावर नेता है आरजेडी के, और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा, चुनाव में बड़ा संघर्ष भी किया, बहुत ज्यादा वोट भी उन्होंने हासिल किया, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई उनकी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आरजेडी अगर यकीन करेगी इस गठबंधन में, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आरजेडी के हिस्से में बेगूसराय की सीट आई तो तनवीर हसन के हिस्से में ये जाएगा। कन्हैया, तनवीर, अखिलेश, अमृता भूषण, और ये सारी जो लड़ाई है वो राजनीतिक तौर पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें इन लोगों की किस्मत का फैसला होगा।